नमस्ते दोस्तों, अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 के पार्ट 4 नॉवल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले पार्ट के लास्ट सीन में देखा था कि सुलिंगर के पाप आ जाते हैं और फिर युनचे किंग्यू को लेके उनके साथ ग्रैंडवे क्लेन के लिए निकल जाता है। अब आगे रास्ते में युनचे और सू हेंगशन मस्त बातें कर रहे थे। युनचे ने फिर से पक्का कर लिया कि यह जगह सच में एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट है और साल भी 1999 ही चल रहा है। सू हेंगशन ने पूछा, आप लोग कहां से आए हो? युनचे ने झट से झूठ बोल दिया, मैं और सिया किंग्यू अपने सेक्ट से बाहर दुनिया देखने आए हैं, लेकिन थोड़े टाइम पहले एक जंगली जानवर से लड़ाई हो गई तो किंग्यू को चोट लग गई और वो बेहोश हो गई। पिछली लाइफ में युनचे को पहले से शक था कि सुलिंगर का परिवार कुछ खास है। वो हमेशा सिंपल कपड़े पहनती थी, कपड़े धोना, खाना बनाना, दवा देना सब करती थी, लेकिन उसका तरीका एकदम रॉयल था। अब बातों में पता चला सू हेंगशान तो ग्रैंड वेक क्लैन का बॉस है और सुलिंगर वो तो ग्रैंड वेक क्लैन की प्रिंसेस है। सब वेक कंट्री के ईस्ट में ग्रैंड वेक क्लैन नंबर 1 है, सबसे बड़ा पावर भी। उनका स्टेटस कुछ कुछ न्यू मून सिटी के शॉ सेक्ट जैसा है और ग्रैंड वेक माउंटेन की वजह से उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। सू हेंगशन की एनर्जी और जो पहले 3 काले कपड़ों वाले लोग आए थे उन्हें देखकर युनचे को लग गया कि ग्रैंड वेक क्लैन का पावर लेवल न्यू मून सिटी के शॉ सेक्ट से भी ऊपर है, लेकिन 4 मेजर सेक्ट्स जितना नहीं। लेकिन ग्रैंड वेक क्लैन के भी दुश्मन हैं, ब्लैकवुड स्ट्रॉन्ग होल्ड। सू हेंगशन बॉस तो है लेकिन बहुत ही चिल, जमीन से जुड़ा और पोलाइट है। जूनियर से भी बहुत रिस्पेक्ट से बात करता है, बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं दिखाता। युनचे सोच रहा था, ऐसा पापा है तभी सुलिंगर इतनी स्वीट और क्लासी है। युनचे ने पूछा, आप लोगों पर हमला क्यों हुआ? सू हेंगशन ने लंबी सांस ली। बस सेक्ट की पुरानी दुश्मनी है, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि वो लोग सुलिंगर पर अटैक करेंगे। ये तो हद ही हो गई। युनचे बोला, लगता है किसी ने आपकी लोकेशन लीक कर दी है, तभी इतना परफेक्ट एम्बुश हुआ। सू हेंगशान ने फिर से सांस ली। मुझे भी शक है, लेकिन अपने ही लोगों पर शक करना अच्छा नहीं लगता। ग्रैंड वेक क्लैन तो युनचे की सोच से भी बड़ा था, हजारों डिसाइपल होंगे। सुलिंगर एक्साइटमेंट में बोली, बिग ब्रदर ये मेरा घर है, देख कितना बड़ा है, पीछे का माउंटेन भी हमारा ही है। गेट पर एक जवान लड़का मिल गया, करीब 20 साल का। पापा, सुलिंगर तुम दोनों ठीक हो ना? मैंने सुना ब्लैकवुड स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले अटैक कर गए थे। सू हेंगशन ने युनचे को इंट्रोड्यूस किया। यह है मेरा बेटा सू हावरान, और हावरान यह है युनचे जिसने सुलिंगर को बचाया। इनकी वाइफ इंजर्ड है, कुछ दिन यहां रुकेंगे, ध्यान रखना इनका। सू हावरान गुस्से में बोला, ब्लैकवुड वाले कितने गिर गए हैं भाई युन, थैंक्स यार सुलिंगर को बचाने के लिए। फिर उसकी नजर युनचे के हाथ में सोई हुई सिया किंग्यू पर पड़ी और वो वहीं फ्रीज हो गया, जैसे उसकी सोल ही निकल गई हो। युनचे ने फटाफट किंग्यू को अपने सीने से और चिपका लिया और हंसते हुए बोला, कुछ खास नहीं किया भाई, आप लोग ज्यादा फॉर्मल हो रहे हो। सुलिंगर ने अपने भाई को एकदम ठंडे एक्सप्रेशन में बिग ब्रदर बोला, बिना किसी एक्साइटमेंट के। युनचे को लगा सुलिंगर अपने भाई से ज्यादा क्लोज नहीं है, थोड़ा डिस्टेंस है दोनों में। और सू हावरन का घूरना भी युनचे को अच्छा नहीं लगा। फिर सू हावरन बोला, पापा क्लैन में सबको पता चल गया है, 2nd और 6th अंकल कॉन्फ्रेंस रूम में वेट कर रहे हैं। सू हेंगशन बोला, ठीक है मैं जा रहा हूं। हावरान, युनचे और उसकी वाइफ को ड्रैगन पर्चिंग पवेलियन में रुकवा दो। सुलिंगर पापा के साथ चलो। सुलिंगर बार बार मुड़कर युनचे को देख रही थी, साफ था उसका मन नहीं था जाने का। युनचे सू हावरन के साथ ड्रैगन पर्चिंग पवेलियन गया और वहां किंग्यू को बेड पर सुला दिया। ग्रैंड वेक माउंटेन का सीन तो एकदम रॉयल था, फुल लग्जरी। रूम का नाम भी ड्रैगन पर्चिंग पवेलियन। अंदर हर जगह रेडवुड, ड्रैगन की कार्विंग्स, एकदम वीआईपी गेस्ट वाला फील। सू हेंगशन ने युनचे के लिए बेस्ट रूम दिया था, ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए। सू हावरन ने पूछा, भाई आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो? युनचे, हां। सू हावरन की आंखों में थोड़ा जेलसी आ गया। सू हावरन ने जबरदस्ती मुस्कुराया, भाई तुम तो लकी हो, इतनी सुंदर वाइफ मिल गई और तुम्हारी कल्टीवेशन भी अच्छी है, स्पिरिट प्रोफाउंड रियल्म तक आ गए हो। लेकिन उसकी टोन में थोड़ा एटीट्यूड था, जैसे मैं तुमसे बेटर हूं वाला फील। युनचे ने कैजुअली बोला, भाई आप ओवर प्रेज कर रहे हो। सू हावरन फिर ज्ञान देने लगा, देखो टैलेंट अच्छा है, लेकिन वाइफ को लेकर ऐसे दुनिया घूमना थोड़ा रिस्की है। जब तक खुद स्ट्रांग नहीं हो, फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, तो ऐसे रिस्क मत लो। कहीं कुछ हो गया तो तुम्हारी फेरी वाइफ को कुछ हो जाएगा। और वो बार बार किंग्यू को घूर रहा था, हाथ भी थोड़ा थोड़ा हिल रहा था, जैसे खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हो। उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ चल रही थी, युनचे को साफ फील हो गया। सू हावरन बोला, वैसे मैं थोड़ा डॉक्टर भी हूं, चाहो तो मैं चेक कर लूं, कोई स्पिरिट मेडिसिन दे दूं, जल्दी ठीक हो जाएगी।
युनचे ने सीधा मना कर दिया। नो नीड भाई, मैं अपनी वाइफ की हालत खुद देख सकता हूं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। सुहौरन का चेहरा थोड़ा बिगड़ गया। बोला, ठीक है, मैं चलता हूं, कुछ चाहिए हो तो सर्वेंट्स को बोल देना। युनचे ने उसके जाते ही रूम का दरवाजा बंद कर दिया और मन ही मन बोला, अगर इसको मेरी वाइफ पे और भी कुछ सोचना है तो मैं इसकी बैंड बजा दूंगा, चाहे वो सुलिंगर का भाई ही क्यों ना हो। किंग्यू तो मस्त सो रही थी, उसे कुछ पता भी नहीं था। युनचे उसके पास ही बैठा रहा, हर थोड़ी देर में उसकी एनर्जी चेक करता रहा। धीरे धीरे सब स्टेबल हो रहा था। युनचे ने जैस्मिन से पूछा, कुछ ऐसा है कि किंग्यू जल्दी रिकवर हो सके? जैस्मिन ने एकदम कॉन्फिडेंट जवाब दिया, बिल्कुल, जो एम्परर अवेकनिंग हार्ट लोटस तुमने उसके साथ मिलकर ढूंढा था वही काम आएगा। जैस्मिन बोली, अगर स्काई पॉइजन पर्ल से उस लोटस का एसेंस निकाल के उसे दे दो तो वो सुपर फास्ट रिकवर हो जाएगी और उसकी पावर भी स्काई प्रोफाउंड रियल्म तक जंप कर जाएगी। तुम्हारे ब्लू विंड एम्पायर में वो पहली लड़की होगी जो 20 साल से कम उम्र में स्काई प्रोफाउंड रियल्म में पहुंच जाएगी। बस तुम्हें ये करना होगा। युनचे, सच में जैस्मिन, अगर एम्परर अवेकनिंग हार्ट लोटस से किंग्यू एकदम जल्दी ठीक हो सकती है तो मैं क्यों मना करूंगा? पावर बढ़ाने से ज्यादा जरूरी है कि मेरी वाइफ ठीक हो जाए। जैस्मिन, सोच ले, ये एम्परर अवेकनिंग हार्ट लोटस ब्लू विंड एम्पायर में एकदम लेजेंडरी चीज है। ऐसा हो सकता है अगले 1000 साल तक फिर कभी ना मिले। अगर तू ये यूज कर देगा तो समझ ले अपने लिए एक बड़ा चांस हमेशा के लिए लूज कर रहा है। और सुन, तेरे पास तो डिवाइन बीस्ट का ब्लड और गॉड लेवल पावर्स भी हैं। तेरी ग्रोथ किसी भी नॉर्मल बंदे से ज्यादा तेज है। अगर तू ये लोटस खुद ले लेता तो तेरा बूस्ट किंग्यू से भी ज्यादा होता। मेरे हिसाब से ये काफी स्टूपिड डिसीजन है। युनचे ने सोचा भी नहीं, सीधा एम्परर अवेकनिंग हार्ट लोटस हाथ में ले ली। स्काई पॉइजन पर्ल की वजह से उसका एसेंस एकदम सेफ था। जैस्मिन, पावर अपनी जगह है पर मेरी वाइफ सबसे इंपॉर्टेंट है, और अगर यहां तुम होती तो मैं तुम पे भी ये लोटस वेस्ट कर देता। जैस्मिन कुछ बोल ही नहीं पाई। युनचे ने स्काई पॉइजन पर्ल से लोटस का एसेंस निकाल लिया। एक छोटी सी शाइनिंग ब्लू बीड बन गई जिसका फ्रेग्रेंस ही इंटॉक्सिकेटिंग था। युनचे ने सोचा भी नहीं, सीधा किंग्यू के लिप्स थोड़े से खोले, बीड उसके मुंह में डाली और एनर्जी से उसके अंदर भेज दी। जैसे ही बीड अंदर गई, किंग्यू के बॉडी से एक मून वाइट लाइट निकलने लगी, एकदम जेंटल, बिल्कुल भी वायलेंट नहीं। नॉर्मली ऐसी पावरफुल मेडिसिन से बॉडी में एक्सप्लोजन हो जाता, पर यह बीड तो एकदम शांत रिपल की तरह हर जगह पावर फैला रही थी। किंग्यू के सारे मेरिडियंस जो ठंड से डैमेज हो गए थे वो भी एकदम फास्ट हील हो रहे थे। उसके फेस पर हल्का सा पिंक ग्लो आ गया और धीरे धीरे उसकी आंखें खुल गईं। सिर्फ आधा घंटा लगा और किंग्यू एकदम फ्रेश हो गई, जैसे कोई सपना हो। उसने कंफ्यूज्ड होकर इधर उधर देखा, ये जगह कौन सी है? उसको लगा अभी भी वो हेवन बेसिन के मॉन्स्टर के अंदर है। उसने अपने बॉडी में एक जेंटल पावर फील की जो हर जगह हील कर रही थी। युनचे ने उसको शोल्डर से पकड़ के बोला, रिलैक्स, ये सेफ जगह है, तू सपना नहीं देख रही, हम बच के आ गए हैं, मैं भी ठीक हूं, तू भी अब बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसने किंग्यू को एक शॉर्ट वर्जन में पूरी स्टोरी बता दी, थोड़ा सच थोड़ा झूठ, कि कैसे वो दोनों एक स्पेस ट्रेजर की वजह से यहां आ गए। उसने ये नहीं बताया कि यह जगह एक फैंटेसी वर्ल्ड है। तभी किंग्यू ने फील किया, तुमने मुझे एम्परर अवेकनिंग हार्ट लोटस दे दिया। युनचे ने स्माइल किया, हां, पहले थोड़ा डाउट था, पर जैसे तू बोली थी इसका इफेक्ट बहुत जेंटल है, कोई रिस्क नहीं है। किंग्यू कुछ बोलने लगी, पर युनचे ने उसका हाथ पकड़ के बोला, कुछ मत बोल, जब तूने मेरी जान बचाने के लिए अपनी सैक्रिफाइस कर दी तो मैं अपनी सबसे प्रेशियस चीज भी तुझे दे सकता हूं। वैसे भी हम हस्बैंड वाइफ हैं, अलग थोड़ी हैं। किंग्यू का दिल एकदम धक धक करने लगा। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर युनचे ने जोर से पकड़ रखा था। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चुप हो गए। कोई कुछ बोल नहीं रहा था क्योंकि यह मोमेंट एकदम स्पेशल था। तभी बाहर से नॉक नॉक हुआ। युनचे, कौन है? सुलिंगर, बाहर से। बिग ब्रदर युनचे, अंदर हो, मैं लिंगर हूं। युनचे ने तुरंत दरवाजा खोला और देखा लिंगर एक प्यारी सी ग्रीन ड्रेस पहने खड़ी है, फुल स्माइल के साथ। बिग ब्रदर युनचे, युनचे, लिंगर। जैसे ही युनचे ने सुलिंगर का क्यूट सा चेहरा देखा, उसका दिल एकदम खुशी से भर गया। बस उसको देखकर लगता था कि लाइफ एकदम परफेक्ट है। उसे यह नहीं पता था कि सुलिंगर को भी युनचे को देखकर वैसा ही फील होता है। युनचे तो अपनी पिछली लाइफ की वजह से ऐसा महसूस करता था, लेकिन सुलिंगर के लिए तो बस एक सिंपल खुश रहने वाली फीलिंग थी, बिना किसी रीजन के। लिंगर बोली, हे बिग ब्रदर युनचे, पापा ने बोला है कि शाम को क्लैन में बहुत लोग आएंगे और कुछ बुरा होने वाला है, तो जब शाम हो अपना कमरा बंद रखना और किसी भी वजह से बाहर मत निकलना। युनचे, ओह,
थोड़ा सरप्राइज हुआ पर स्माइल करके बोला, ठीक है समझ गया। लिंगर, मैनन, तो मैं अब जा रही हूं, आप और प्रीटी दीदी आराम करो। लिंगर थोड़ा पीछे गई पर तुरंत गई नहीं। उसकी आंखें युनचे पर ही टिकी रहीं, जैसे जाना नहीं चाहती हो। युनचे, अरे इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? मैं तो अभी और बातें करना चाहता हूं। लिंगर थोड़ा मुंह बनाकर, पापा ने बोला कि आप लोग बहुत दूर से आए हो, पक्का थक गए होंगे, और प्रीटी दीदी भी बीमार है, तो मुझे बोला कि बस मैसेज देकर निकल जाऊं ताकि आप लोग डिस्टर्ब ना हो। पर जब प्रीटी दीदी उठ जाए तो आप मेरे साथ खेलना प्लीज, और मुझे आपके शहर की स्टोरीज भी सुननी है। लिंगर अभी भी एकदम बिंदास और खुश थी। उसकी स्माइल देखकर युनचे को लग रहा था जैसे सपना चल रहा हो। उसने प्यार से बोला, पक्की बात, जब टाइम मिलेगा मैं तेरे साथ खेलूंगा और बहुत सारी स्टोरीज भी सुनाऊंगा, डन डील। लिंगर हे। और फिर वो एकदम खुश होकर भाग गई, जैसे कोई चिड़िया फ्री हो गई हो। युनचे ने दरवाजा बंद किया और उसका चेहरा सीरियस हो गया। शाम को कोई ग्रुप आने वाला है, क्या बुरा होने वाला है? बेड पर किंग्यू आंखें बंद करके मेडिटेशन कर रही थी, पर उसके कान सब सुन रहे थे। युनचे को पता था कि उनके पास सिर्फ 24 घंटे हैं यहां। लिंगर के साथ हर पल तो नहीं बिता सकता, पर किंग्यू को गार्ड करना भी जरूरी था, क्योंकि ग्रैंड वेक क्लैन भी इतना सेफ नहीं लग रहा था। ऊपर से सुहौरन का भी कुछ भरोसा नहीं। तभी जैस्मिन की आवाज आई, युनचे तू पहले यहां आया है क्या? युनचे, नहीं, कभी नहीं। जैस्मिन, फिर तू उस छोटी लड़की के साथ इतना अटैच क्यों हो गया? सिर्फ एक दिन में ऐसे इमोशनल हो गया? क्या सीन है? युनचे थोड़ा चुप रहा, फिर बोला, यह एक ऐसी बात है जो मैं किसी को नहीं बता सकता। पूरा दिन युनचे किंग्यू के पास ही रहा। किंग्यू के आसपास एक मून वाइट लाइट थी जो उसकी एनर्जी को छुपा रही थी। शायद एम्परर अवेकनिंग हार्ट पैलेट का इफेक्ट सच में कमाल का हो और किंग्यू स्काई प्रोफाउंड रेल्म तक पहुंच जाए। पर अगर उसकी एनर्जी का ब्लास्ट क्लैन को फील हो गया तो अननेसेसरी अटेंशन आ सकती है। धीरे धीरे शाम हो गई, अंधेरा होने लगा। तभी बाहर से तेज तेज कदमों की आवाज आई, जैसे बहुत सारे लोग एक जगह जमा हो रहे हैं। युनचे ने किंग्यू को चेक किया, फिर विंडो से थोड़ा सा झांक के देखा। कॉन्फ्रेंस हॉल के सामने ऑलरेडी भीड़ लग गई थी। एक तरफ ग्रैंड वेक क्लैन के लीडर्स और डिसाइपल्स थे, सू हेंगशान सबसे आगे, फुल गुस्से में। दूसरी तरफ 300 ब्लैक ड्रेस वाले खड़े थे, उनके साथ 10-12 मिडिल एज लोग और एक बूढ़ा सा बंदा रतन की चेयर पर फुल एटीट्यूड में बैठा था। सू हेंगशन चिल्ला रहा था अपने भाई सू हेंग्यू पर, मैंने हमेशा तुझे रिस्पेक्ट किया, पर तूने तो ब्लैकवुड स्ट्रॉन्ग होल्ड से मिलकर मुझे धोखा दे दिया। कैसे समझाएगा तू अपने बाप और एंसेस्टर्स को? और एक और बंदा ली युनजी, जिसको सू हेंगशन ने कभी बचाया था, अब उसी पर उल्टा बोल रहा था, आपकी वजह से क्लैन वीक हो गया है, ट्रेजर की दे दो वरना ग्रैंड वेक क्लैन कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। सू हेंग्यू भी बोल रहा था, पापा ने तुम्हें क्लैन मास्टर बना के गलती कर दी। अगर तुमने ट्रेजर की जल्दी दे दी होती और ब्लैकवुड से मिलकर काम किया होता तो आज हम सबसे ऊपर होते। सू हेंगशन गुस्से में, ब्लैकवुड वाले तो हमेशा से शेडी हैं, अगर हम उनसे मिल गए तो क्लैन की सारी इज्जत खत्म हो जाएगी। ट्रेजर सिर्फ तभी निकाल सकते हैं जब क्लैन में कोई सुपर टैलेंटेड बंदा आए, वरना वेस्ट हो जाएगा। तब ब्लैकवुड स्ट्रॉन्ग होल्ड का एक बंदा आगे आया, बॉस सू आप ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, हम सिर्फ बिजनेस करना चाहते हैं, आपके रिसोर्सेज के बदले हम डिवाइन वेपन्स देंगे, पर आपके भाई का विजन आपसे बेटर है। सू हेंगशन ने उसको भी सुना दिया, हैमू चिंग्या तू तो सुबह मेरी बेटी को किडनैप करने आया था, अब यहां आके एटीट्यूड दिखा रहा है, अगर आज एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो जिंदा वापस नहीं जाएगा। हैमू चिंग्या चिल था, बस पीछे खड़ा हो गया जैसे मूवी देख रहा हो। तभी सबसे सीनियर एल्डर बोला, हेंगशन मुझे क्लैन मास्टर कौन बनेगा उससे मतलब नहीं, पर आज ट्रेजर की निकालनी ही पड़ेगी। सू हेंगशन ने सीधा मना कर दिया, बिल्कुल नहीं। माहौल एकदम टेंस हो गया, हर तरफ ग्रैंड वेक क्लैन के डिसाइपल्स आ रहे थे। अब युनचे को सब समझ आ गया, ग्रैंड वेक क्लैन और ब्लैकवुड स्ट्रॉन्ग होल्ड दोनों रीजन के टॉप सेक्ट्स हैं, दोनों के पास अलग अलग रिसोर्सेज हैं और ब्लैकवुड वाले हमेशा से पार्टनरशिप के चक्कर में हैं। लेकिन असली रीजन आज की फाइट का है, क्लैन का एक सुपर रेयर ट्रेजर जो सिर्फ किसी सेक्रेड ऑब्जेक्ट लेवल का है। युनचे को अभी तक ये नहीं पता था कि क्लैन का ये ट्रेजर है क्या, लेकिन जितना हंगामा हो रहा था पक्का कोई सुपर रेयर सेक्रेड ऑब्जेक्ट ही होगा, शायद एम्परर अवेकनिंग हार्ट लोटस जैसा ही कुछ। क्लैन के लिए ये ट्रेजर इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर सही बंदे को मिल जाए तो ग्रैंड वेक क्लैन एकदम टॉप पर पहुंच सकता है, इसलिए किसी रैंडम बंदे पर वेस्ट नहीं कर सकते। इसी वजह से अब तक ये ट्रेजर सिर्फ छुपा के रखा गया है और उसको खोलने की की सिर्फ नेक्स्ट क्लैन मास्टर के पास होती है। अभी वो की सू हेंगशन के पास है। सू हेंग्यू बहुत एम्बिशियस बंदा है, उसको बचपन से ही ट्रेजर चाहिए था,
पर उसका टैलेंट वर्ल्ड शेकिंग नहीं था। फिर भी उसने अपनी साइड पर काफी लोग कर लिए और ब्लैकवुड स्ट्रॉन्गहोल्ड से मिलकर पूरा गैंग बना लिया। क्लैन के कुछ एल्डर्स भी उसके साथ हो लिए। अभी सू हेंगयुए इतना जिद्दी इसलिए हो गया है क्योंकि उसका बेटा सू हाओयू अभी 20 साल का है और ऑलरेडी स्पिरिट प्रोफाउंड रेल्म लेवल 8 पर है। क्लैन की हिस्ट्री में कभी किसी ने इतनी छोटी एज में ये लेवल नहीं छुआ। सू हेंगयू को लगता है कि उसका बेटा ही ट्रेजर का असली हकदार है, इसलिए वो सब पर प्रेशर डाल रहा है कि ट्रेजर उसके बेटे को मिल जाए। लेकिन सू हेंगशन को लगता है कि हाओयू का टैलेंट वर्ल्ड शेकिंग नहीं है और अगर ट्रेजर उसको दे दिया तो पूरा क्लैन सू हेंगयू के कब्जे में आ जाएगा, जो फ्यूचर के लिए डेंजरस है। ऊपर से सू हेंगयू अपने सेल्फिश रीजंस के लिए ब्लैकवुड स्ट्रॉन्गहोल्ड वालों को क्लैन में घुसा रहा है, जो पूरे क्लैन के लिए बिट्रेयल है। फिर सू हेंगयू चिल्ला के बोला, अगर पहले ही ट्रेजर दे दिया होता तो मेरा बेटा हाओयू अब तक स्काई प्रोफाउंड रेल्म पर होता और क्लैन भी टॉप पर होता। तुम खुद सेल्फिश हो और चाहते हो कि ट्रेजर खुद यूज करो। सू हाओरन भी गुस्से में आके बोला, तुम लोग ही सेल्फिश हो, उल्टा मुझे ब्लेम कर रहे हो। फिर सू हेंगयू ने चैलेंज दे दिया, अगर तुम्हारा बेटा हाओरन मेरे हाओयू को हरा दे तो ठीक है, वरना ट्रेजर की की मुझे दे दो। हाओयू, जो एकदम काम था, व्हाइट कपड़े पहनकर स्टेज पर आ गया। भाई हाओरन, अगर तू मुझे हरा दे तो मैं खुद पीछे हट जाऊंगा, पर अगर नहीं हरा सका तो सब चुप हो जाओ। हाओरन का फेस लाल हो गया, पर अंदर से वो डर रहा था क्योंकि हाओयू उससे स्ट्रांग है। अगर फाइट हुई तो हाओरन की फुल बेइज्जती हो जाएगी। तभी ग्रैंड एल्डर सू वनजी, जो अब तक चुप था, बोला, देखो हाओयू सच में जीनियस है। 20 साल की एज में स्पिरिट प्रोफाउंड रेल्म लेवल 8 पर है। ये तो 100 ईयर टैलेंट है। मुझे लगता है वो ट्रेजर का हकदार है। अगर अभी भी तुम नहीं मानते तो सोचो, अगर फ्यूचर में कोई और जीनियस ना आए तो ट्रेजर हमेशा के लिए वेस्ट हो जाएगा। क्लैन को आगे बढ़ाना है तो ये चांस मिस नहीं कर सकते। फिर सू वनजी ने एक फेयर चैलेंज दिया, अगर तुम किसी ऐसे डिसाइपल को ढूंढ लो जो 20 साल से छोटा हो और हाओयू को हरा दे तो फिर ट्रेजर की बात दोबारा नहीं होगी, वरना की हाओयू को दे दो। सू हेंगयुए और उसका गैंग हंसने लगे। उनको लग रहा था कि कोई भी हाओयू को हरा नहीं सकता। तभी युनचे एकदम बिंदास स्टाइल में स्माइल करते हुए आगे आया, हाथ में सुलिंगर को पकड़ के। सबकी नजर उस पर टिक गई। युनचे ने अपने अंदाज में बोला, वाह क्या आइडिया है ग्रैंड एल्डर, आप तो फुल फेयर हो। मैं भी इस आइडिया को दोनों हाथ उठाकर सपोर्ट करता हूं। असल में युनचे ड्रैगन पर्चिंग पवेलियन से निकल के आ गया था और रास्ते में उसको सुलिंगर मिल गई, जो छुप के सब देख रही थी। उसने बोला, बिग ब्रदर, पापा ने बोला है मत जाना, वहां डेंजर है। पर युनचे ने बोला, टेंशन मत ले, मैं सेफ हूं। तू बस मेरे साथ रह, मैं तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। तू मुझ पे ट्रस्ट करती है ना? लिंगर ने बिना सोचे सिर हिला दिया। हाँ। युनचे ने उसका हाथ पकड़ लिया। चल दोनों मिलके चलते हैं। जब तू मेरे साथ है कोई तुझे छू भी नहीं सकता। जब युनचे और लिंगर सीन पे आए सब शॉक्ड हो गए। सू हेंगशन भी टेंशन में, युनचे, लिंगर यहां मत आओ, ये तुम्हारे लिए नहीं है। लिंगर ने बोला, पापा मैं आई हूं आपको चीयर करने। और फिर और जोर से युनचे का हाथ पकड़ लिया। युनचे ने कॉन्फिडेंटली बोला, सीनियर सू, जब तक मैं हूं लिंगर को कुछ नहीं होगा। मैं अपनी जान दे दूंगा पर उसको कुछ नहीं होने दूंगा। सू हेंगशन एक पल के लिए इमोशनल हो गया। उसको युनचे की आंखों में वो डिटर्मिनेशन दिख गई जो किसी भी बाप को इंप्रेस कर दे। उसको लगा ये बंदा अपनी जान भी दे देगा पर मेरी बेटी को कुछ नहीं होने देगा। और लिंगर भी युनचे को छोड़ नहीं रही थी, जैसे उसको पूरा ट्रस्ट हो कि जब तक बिग ब्रदर है कुछ नहीं होगा। सब लोग देख के हैरान थे कि एक दिन में युनचे और लिंगर की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग कैसे हो गई। शायद ये भी कोई किस्मत का कनेक्शन है। जैसे ही युनचे सीन पर आया, ब्लैकवुड स्ट्रॉन्गहोल्ड के एक आदमी की आंखें फट गईं। वो तुरंत हाइमू चिंग्या के कान में बोला, बॉस यही बंदा है, इसी ने हमारा प्लान फेल कर दिया था जब हम सू हेंगशन की बेटी को उठाने वाले थे। हाइमू चिंग्या ने युनचे को घूर के देखा, फिर अपने आदमी को जोर का थप्पड़ मारा। तुम सब एक नंबर के बेकार हो। एक स्पिरिट प्रोफाउंड रेल्म वाले ने तुम्हारा प्लान फेल कर दिया। तुम लोगों का कोई फायदा ही नहीं। वो बंदा शर्म से पीछे हट गया, गाल सुझा के कुछ बोल भी नहीं पाया। हाइमू चिंग्या ने सू हेंगयू को बोला, भाई यही वो लड़का है जिसने हमारी किडनैपिंग का प्लान फेल किया। अगर ये लड़की हमारे पास होती तो ये सब ड्रामा ही नहीं होता। सू हेंगयू की आंखें एकदम डार्क हो गईं। अच्छा तो मुझे ढूंढना नहीं पड़ रहा, ये खुद ही आ गया। हाओयू, इसको सबक सिखा दो और अगर हाथ ज्यादा चल गया तो कोई दिक्कत नहीं। सू हाओयू ने युनचे की पावर चेक की, फिर एटीट्यूड में बोला, ये कौन सा रैंडम लड़का आ गया, न क्लैन का न कुछ। भाई यहां से निकल लो वरना मैं खुद निकाल दूंगा। सब लोग समझ गए कि सू हाओयू युनचे को जानबूझकर प्रोवोक कर रहा है ताकि फाइट हो और वो उसको सबके सामने बेइज्जत कर सके। पर युनचे तो एकदम कूल था।
उसने सु हाओयू को ऊपर से नीचे देखा, थोड़ा सोचा, फिर डिसअपॉइंट होके बोला, ओह तो तू है सु हाओयू, ग्रैंड वेक क्लैन का सपोजिडली बेस्ट टैलेंट। देखने में तो ठीक है, पर मुंह से बहुत बैडबू आ रही है भाई। सब लोग हंस पड़े, सु हाओयू भी हंस पड़ा। अच्छा तो तू यहां मरने आया है? युनचे ने उंगली हिलाई। अरे नहीं, मैं तो देखने आया था कि तू इंसान है या कुत्ता, और वैसे भी मैं तुझसे थोड़ा एडवाइस लेने आया हूं, जीनियस। लोग और भी हंसने लगे। सबको लग रहा था युनचे पागल है, क्योंकि हाओयू स्पिरिट प्रोफाउंड रेल्म के लेवल 8 पर है और युनचे सिर्फ स्पिरिट प्रोफाउंड रेल्म के लेवल 1 पर। एसु हाओयू ने भी एटीट्यूड में बोला, तेरी औकात नहीं है मुझसे लड़ने की। युनचे ने भी फुल स्वैग में बोला, भाई मैंने तो पहले गाय को हवा में उड़ते देखा था, पर आज पहली बार देख रहा हूं कि एक कीड़े में भी इतना घमंड है। सु हाओयू गुस्से में आ गया, तलवार निकाल के बोला, आजा तुझे आज सिखाता हूं। युनचे ने सुलिंगर का हाथ छोड़ा, उसको सु हेंगशन के पास भेज दिया, पर खुद वेपन नहीं निकाला, बस हाथ घुमाने लगा। भाई तुझसे एडवाइस लेना ही तेरी इज्जत है, तू तो छोटा पड़ता है मेरे लिए। सब लोग फिर से हंसने लगे। सु हाओरन भी सोच रहा था, ये बंदा तो टोटल इडियट है। सु हाओयू ने फाइनली अटैक किया, सोर्ड से हवा में रिपल्स आ गईं। सब एल्डर्स इंप्रेस्ड हो गए, पर युनचे ने एकदम आराम से हाओयू की सोर्ड को हाथ से पकड़ लिया। सब शॉक्ड। फिर युनचे ने सोर्ड पर एक पंच मारा, बैम! सोर्ड टूट गई, हाओयू का हाथ खून से भर गया और बंदा पीछे गिर गया। सब लोग लिटरली शॉक में। हाओयू का चेस्ट अंदर धंस गया, बोन्स टूट गईं और बंदा जमीन पर लंबा हो गया, खून का ट्रेल छोड़ते हुए। सु हेंग्यूए चिल्लाने लगा, तू मेरे बेटे को मार रहा है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी ली युंजी भी युनचे पर सोर्ड लेकर अटैक करने आ गया, पर युनचे ने अपना बड़ा ड्रैगन फॉल्ट सोर्ड निकाला, बर्निंग हार्ट मोड ऑन किया और एक ही अटैक में ली युंजी को हवा में उड़ा दिया। बंदा जमीन पर घुटनों के बल गिर गया, मुंह से खून निकल रहा था। सब लोग युनचे को देखकर शॉक हो गए। इतने छोटे लड़के ने एक ही मिनट में ग्रैंड वेक क्लैन के नंबर 1 जीनियस को धूल चटा दी और अर्थ प्रोफाउंड रेल्म वाले को भी हरा दिया। सुलिंगर तो फुल फैन हो गई। वाह, बिग ब्रदर युनचे तो सुपर ऑसम है और कितने हैंडसम भी। युनचे ने ड्रैगन फॉल्ट जमीन में गाड़ दी। ली युंजी को घूर के बोला, तेरे जैसे लोगों को तो कुत्ता भी शर्मिंदा हो जाए। जो बंदे ने तुझे बचाया उसी की फैमिली को धोखा दे रहा है। तेरी लॉयल्टी तो डॉग से भी कम है। ली युंजी इंसल्ट सुनकर वहीं फेंट हो गया। सु हेंग्यूए ने हाओयू को मेडिसिन खिलाकर उसकी जान बचाई, पर युनचे को खून पीता दुश्मन की तरह घूर रहा था। युनचे ने इग्नोर कर दिया और ग्रैंड एल्डर सु वांगजी से बोला, एल्डर, आपने बोला था कि अगर कोई 20 साल से कम का बंदा हाओयू को हरा दे तो ट्रेजर की का डिसीजन क्लैन मास्टर सु करेगा और सु हेंग्यूए फादर सन फिर कभी ट्रेजर की बात नहीं करेंगे। सबके सामने बोला था, भूल तो नहीं गए? सु वांगजी ने थोड़ा एटीट्यूड में बोला, पर तू तो हमारे क्लैन का डिसाइपल नहीं है, अभी ज्वाइन भी कर ले तो भी कोई फायदा नहीं। युनचे ने स्माइल करते हुए बोला, लगता है ग्रैंड एल्डर को न्यूज नहीं मिली। क्लैन मास्टर सु ने अपनी बेटी सुलिंगर की शादी मुझसे फिक्स कर दी है, तो मैं तो अब ऑफिशियल सन इन लॉ हूं। बताओ, अब मैं ग्रैंड वेक क्लैन का नहीं हूं। जैसे ही युनचे ने सन इन लॉ वाली बात बोली, सब लोग एकदम शॉक हो गए। चारों तरफ हल्की हल्की फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग सिर हिलाने लगे कि भाई हमें तो कुछ पता ही नहीं था। सबके चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशंस थे, क्योंकि सुलिंगर अभी सिर्फ 10 साल की थी। लोग सोच रहे थे कि ये तो बस सु हेंग्यू को रोकने के लिए कोई एक्सक्यूज लग रहा है। सु हेंगशन भी एक पल के लिए कंफ्यूज हो गया, पर फिर तुरंत संभाल लिया। उसने युनचे को देखा और बोला, बिल्कुल सही, युनचे जितने टैलेंटेड लड़के मैंने देखे हैं उनमें सबसे बेस्ट है। तुम सबने खुद देखा, उसका टैलेंट सु हाओयू से कम 10 गुना ज्यादा है और उसने मेरी बेटी की जान भी बचाई है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि लिंगर की शादी युनचे से होगी। जब मेरी बेटी 16 की हो जाएगी तब उनकी शादी होगी। सुलिंगर की आंखें गोल हो गईं। उसके चेहरे पर फुल कंफ्यूजन था। उसे पता था शादी क्या होती है, पर अभी तक उसने कभी सोचा नहीं था कि उसका नाम भी किसी के साथ जुड़ेगा। सु हेंग्यूए गुस्से में बोल पड़ा, यह सब बकवास है, तुम लोगों को उल्लू मत बनाओ, यह सब एक एक्सक्यूज है, वरना किसी को तो पता होता। सु हेंगशन ने कूली बोला, अभी तक अनाउंस नहीं किया था, अब कर दिया। अपनी बेटी की शादी का डिसीजन मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। फिर सबको देख के बोला, चलो अब मैं सबके सामने अनाउंस कर रहा हूं। फिर दोनों की आंखें मिलीं। एक तरफ बाप का प्यार, दूसरी तरफ युनचे की अनडाइंग डिटर्मिनेशन। सु हेंगशान को युनचे की आंखों में वो फील आ गई जो हर बाप को चाहिए कि ये लड़का मेरी बेटी को अपनी जान से भी ज्यादा प्रोटेक्ट करेगा। और युनचे भी एक घुटने पर बैठ गया। फादर इन लॉ, शुक्रिया आपके ट्रस्ट के लिए, सु हेंगशन ने बोला। युनचे,
सोच लो, हमारे क्लैन की लड़कियां कभी आउटसाइडर से शादी नहीं करती। अगर तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो ग्रैंड वॉ के क्लैन का मेंबर बनना पड़ेगा। युनचे ने बिना सोचे बोला, बिल्कुल, आज से मैं ग्रैंड वॉ के क्लैन का डिसाइपल हूं। क्लैन की इज्जत मेरी इज्जत, क्लैन का दुख मेरा दुख। फिर सु हेंगशान ने सबको अनाउंस किया, आज से सुलिंगर युनचे से एंगेज्ड है। जब वो 16 की हो जाएगी शादी होगी। सब लोग गवाह हैं। सब लोग चुप हो गए। कोई भी इसमें कुछ फेक नहीं देख पा रहा था। सु हेंगशान ने युनचे को एक प्राउड फादर इन लॉ वाली स्माइल दी। तब युनचे ने सुलिंगर की तरफ देखा, उसको प्यार से स्माइल दी। मन में सोचा, लिंगर, मैं तुझे इस सपने में वो सब दूंगा जो मैं असली जिंदगी में नहीं दे पाया। सब सेटल हो गया। पर तभी हाइमू चिंग्या, ब्लैकवुड स्ट्रॉन्गहोल्ड का बॉस, आगे आया। वाह क्लैन मास्टर सु, क्या सन इन लॉ मिला है। अब तो तुम्हारा ट्रेजर का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। सु हेंगशन ने गुस्से में बोला, हाइमू चिंग्या, ये ट्रेजर सिर्फ हमारे क्लैन का है और जो तुमने मेरी बेटी के साथ करने की कोशिश की उसका हिसाब अभी बाकी है। हाइमू चिंग्या ने डेंजरस स्माइल दी। अभी तो तुम खुश हो क्योंकि तुम्हारे पास ये सन इन लॉ है, पर सोचो, और अगर ये बोलते ही मर गया वो एकदम ब्लैक लाइटनिंग की तरह युनचे पर अटैक करने आ गया। सु हेंगशन गुस्से में चिल्ला पड़ा, पर ब्लैकवुड के 2 एल्डर्स ने उसको रोक लिया। हाइमू चिंग्या का पावर स्काई प्रोफाउंड रेल्म का था, मतलब बहुत ही डेंजरस। सब एल्डर्स दूर थे, कोई हेल्प नहीं कर पाया। हाइमू चिंग्या ने युनचे पर डेडली अटैक किया, पर युनचे रेडी था। उसने सुलिंगर को पीछे किया, बर्निंग हार्ट मोड ऑन किया और सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन बैरियर लगा दिया। बैंग! हाइमू चिंग्या का अटैक बैरियर पर लगा और शॉक वेव से वो खुद पीछे हट गया। युनचे और लिंगर एकदम सेफ थे, पर बैरियर टूट गया। हाइमू चिंग्या शॉक में था। उसने फिर से फुल पावर से युनचे पर अटैक किया। अब तू गया। युनचे भी रेडी था। सुलिंगर को पकड़ के एस्केप करने वाला था, पर तभी हवा में ठंडी सी ब्रीज आई। स्नोफ्लेक्स गिरे और एक लंबी व्हाइट रिबन हाइमू चिंग्या के पंच से टकरा गई, बिल्कुल हल्की सी। बूम! उस रिबन के टच होते ही एक धमाका हुआ। हाइमू चिंग्या की सारी फिंगर्स टूट गईं। वो हवा में उड़ता चला गया और सारे ब्लैकवुड वाले भी हवा में उड़ गए, जैसे किसी ने सारी मक्खियां उड़ा दी हों। पूरा सीन फ्रीज हो गया, सब शॉक में। और तभी आसमान से एक व्हाइट फिगर आइसी स्पिरिट्स के साथ धीरे धीरे युनचे के सामने उतर आई। तो दोस्तों, ये पार्ट यही खत्म करते हैं। आगे की स्टोरी आने वाले नेक्स्ट पार्ट में पता चल रही होगी, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, जिससे मुझे भी खुशी होगी। और अगर आप चाहे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।